तमाम सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है आपको ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से दो इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें सिखाना। ये दोनों बातें ऑनलाइन लेक्चर्स बनाने में आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। पहली चीज़ है ऑनलाइन टीचिंग के लिए लेक्चर बनाना, और दूसरी चीज़ है अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करना, उसको वीडियो फाइल में लेकर आना। पहले हम लेक्चर बनाने को डिस्कस करते हैं। लेक्चर बनाने के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। आप पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बना लें। दूसरी ऑप्शन है आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना लें और उसे स्कैन कर लें, या अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी पिक्चर लेकर उसे सॉफ्ट फॉर्म में लें। तीसरी ऑप्शन है आप बोथ या रिसर्च पेपर या इंटरनेट से डायरेक्ट सोर्स भी है उसे आप पढ़ा सकते हैं, जिसमें आपके पास बहुत अगर पीडीएफ फॉर्म में है या फिर रिसर्च पेपर वगैरह है तो आप उसे डायरेक्ट भी पढ़ा सकते हैं। मीन उसके ऊपर अपनी वॉइस भी है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप स्लाइड्स बना लें, बिकॉज स्लाइड्स में आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और ये क्या ऑप्शंस हैं ये आगे चलते मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आप अपने हैंड रिटन जो नोट्स हैं जिनसे आपने इमेजेस ली हैं, आप उनको भी स्लाइड्स में अगर लाएंगे तो भी आपको वो सारे जो हैं ऑप्शंस वो आप अवेल कर सकेंगे। इसी तरह आप बुक से भी आप अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो है लेक्चर रिकॉर्ड करना। उसके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपके पास वीडियो फाइल जनरेट हो जाती है, जो कि आप बाद में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर सकते हैं, जिनमें व्हाट्सएप, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या कोई और आप सोशल मीडिया पे भी वो शेयर कर सकते हैं और कोई भी किसी भी टाइम उसको एक्सेस कर सकता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ऑनलाइन बहुत से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिनमें से एक दो सॉफ्टवेयर से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन मेजॉरिटी जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं ये सारे ट्रायल वर्जन्स के होते हैं, जो कि कुछ दिनों बाद, मोस्टली हफ्ता दो हफ्ता बाद उनका एक्सपायर हो जाते हैं और वो अपना फंक्शन करना छोड़ देते हैं। और ड्यूरिंग दिस पीरियड मीन ये जो आपका ट्रायल वर्जन होता है उसमें उनके सारे फीचर्स आप अवेल नहीं कर सकते। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जो सॉफ्टवेयर मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का पावर पॉइंट। आप सबके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 होगा, अगर नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लें, बिकॉज ऑफिस 365 लेटेस्ट है, इजी टू यूज़ है, आपको काफ़ी सारे फीचर्स देता है। और सबसे जो अच्छा फीचर है उसमें वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन। इससे पहले किसी भी ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये ऑप्शन नहीं है। आप पुराने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैं उसमें आप सिर्फ वॉइस अपनी नोट डाउन कर वॉइस ऐड कर सकते हैं या वीडियो ऐड कर सकते हैं, जबकि इसमें आप स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और स्लाइड शो भी उसका फॉर्म कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लेक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम वर्ड फाइल से लेक्चर बनाना सीखते हैं। जैसे कि मेरे सामने ये वर्ड फाइल मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। अब इस टाइम वर्ड फाइल पे अगर सपोज़ मैं अपना कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आप शेयर करता हूँ, जैसे है मैं ये कुछ ABC लिख रहा हूँ, ठीक है। या आपने ABC इसको कॉपी, ये ठीक है, ये मेरे पास एक वर्ड फाइल जनरेट हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। यहाँ पे आपने ये देखते हैं, जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ सबसे टॉप पे है रिकॉर्डिंग की ऑप्शन। आपने रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो
आपके सामने इस एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी और जो पावर पॉइंट है वो मिनिमाइज हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपके पास इस पूरी स्क्रीन में वो एरिया जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि सपोज मैं आपके सामने इस एरिया को, जिसमें मेरा ये वर्ल्ड डॉक्यूमेंट मुझे शो हो रहा है, ठीक है, ये इसको मैं अगर से वो करना चाहता हूँ तो मैं इसको यूँ रेड बॉर्डर पे ले आता हूँ। ये अब एक इसमें एक चीज़ ये है कि अगर मैंने इसको कर दिया तो ये मेरा पूरा पेज नहीं आ रहा। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको ऐसे जूम लेवल पर लेकर आएँ कि आपके सामने पूरा पेज आ जाए, या आप हाफ पेज को इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इस तरह उसको ऑप्शन करना चाहते हैं। लेकिन सपोज़ आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं इस पूरे को मैं रिकॉर्ड नहीं करता, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, या आपने एरिया जो है चेंज करना, आपने सिंपल क्या करना है, दोबारा से इस स्क्रीन एरिया पर क्लिक करना है और अब आपने इसको कोई भी मीन्स अगर आपने वो करना है, आप सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ से जूम इन या जूम आउट करते, फिर दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट एरिया पे जाएंगे और इसको ये आप ये यूँ करेंगे, ठीक है। जब आपने इस तरह इसको एरिया सिलेक्ट कर लिया तो अब याद रहे ये जो रेड लाइन के अंदर जो एरिया शो हो रहा है, अब सिर्फ यही रिकॉर्डिंग होगी। इसके अंदर आप जो भी कर रहे होंगे वो वहाँ पे एक वीडियो फाइल जनरेट होती रहेगी, और उस वीडियो तो तब जनरेट किया जाता है जब आप इसको रिकॉर्ड का बटन दबाते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने डेमो देता हूँ। अच्छा, डेमो से पहले एक चीज़ और, जब आपने एरिया हाईलाइट कर लिया तो आपके सामने ये ऊपर जो टूल बार आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड, स्टॉप, सिलेक्ट एरिया, ऑडियो और पॉइंटर की ऑप्शन है, उसके नीचे ये पॉइंट है। आपने इसको मेक श्योर करना है तो ये आपके सामने आपने इस पोजीशन में इसको रखना है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग आपको वीडियो जो है पॉज करनी पड़ जाती है, ठीक है, फॉर एनी रीज़न आपको वीडियो जो है वो पॉज करनी पड़ती है, तो आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये गायब हो जाता है, और ये आप तो जब तक ये मिला था उसमें 4-5 सेकंड जो है ऊपर से गुजर जाएंगे। तो बेहतर ये आप इसको सामने रखें और ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग जैसे ही आपको आप जाते हैं उसको इस रिकॉर्ड की जगह पे पॉज का बटन आ जाए तो आपने इसको पॉज को दबा देना है। अब आए मैं आपको बताता हूँ रिकॉर्डिंग होने और रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको क्या फ़ाइल जनरेट होगी, ठीक है। जैसे कि ये आपके सामने मैंने एक वर्ड फाइल बना दी। अब आए मैं इससे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। ये आपने जैसे रेड बटन दबाया, काउंटर चला 3, 2, 1, आपने अपने आप को सेट कर लिया, आपने रेडी कर लिया। अब आपके सामने जो रेड एरिया है यहाँ पे रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है, और आप अपना वॉइस ओवर यहाँ पे देते हैं। जैसे मैं आप बोलता हूँ ABDEF, ABDEF, ठीक है, ये आपने रिकॉर्डिंग दी, ठीक है। आप इसमें रन टाइम पे भी जो भी चीज़ ऐड ऑन करेंगे, ये जिस तरह ये, ठीक है, ये आपने कोई भी चीज़ ऐड ऑन थी तो आप ये रिकॉर्डिंग होता जाएगा। लेकिन याद रहे जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करें तो ऊपर वाला जो है वो गायब होता जाएगा, मीन्स आपको वीडियो में भी वो शो नहीं हो रहा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, ये जिस तरह ये है, मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया। अब मैं रिकॉर्डिंग के दौरान अब ये देखते हैं ऊपर ऑप्शन वो गायब हो चुकी है। अब मैं इसको ढूंढने के लिए मुझे वो जाना पड़ेगा, और ये 1-2 सेकंड बाद निकलती है। तो बेहतर यही है कि आप इसको इसी पोजीशन में रखें, और जब भी ज़रूरत हो इस पर जाके आप पॉज कर लें। पॉज कर दिया, आपने ब्रेक ले ली, ठीक है, आपने ब्रेक की, उसके बाद दोबारा जब आप आएंगे वीडियो रिकॉर्ड करने तो आपने इसी बटन को दबाना है, तो आपका वीडियो वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। और जैसे आप वीडियो बना लें, आपको लगता है कि आपने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया, तो आपने सिंपल इस स्टॉप का बटन दबा देना है। तो स्टॉप का बटन दबाने से क्या होगा कि दोबारा ये पावर पॉइंट की ऑप्शन स्लाइड्स खुलेंगी, और स्लाइड्स खुलने के बाद सब उसके ऊपर जो है इस किस्म की एक फ़ाइल जो है वो ये जिस तरह आपके सामने ये नज़र आ रहा है ये जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये एक्चुअली पावर पॉइंट की ऑप्शन हमने यूज़ की है। पावर पॉइंट में जो ऑप्शन है रिकॉर्डिंग वो यूज़ करके हमने दूसरे फीचर्स की रिकॉर्डिंग की है। तो जब भी आप वो फीचर अपनी रिकॉर्डिंग एंड करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट पे ही ले आएगा। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को यहाँ से सेव मीडिया एज पे क्लिक कर देना है, ये ठीक है। आपने इस पर राइट क्लिक किया, सेव मीडिया एज पे क्लिक कर देना है, और आपने इसको कोई भी अपनी जो फाइल है मीडिया, सपोज मैं इसको बोल देता हूँ वर्ल्ड। ये वर्ल्ड फाइल के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो आपने लेक्चर बनाने के लिए यूज़ करना है। वो है अपने हैंड रिटन नोट्स से जो आपने इमेज लिया है, जो स्कैन किया है आपने, उस पर किस तरह रिकॉर्डिंग करनी है।
ये मेरे सामने मेरा एक लेक्चर है, उसकी मैंने स्लाइड थी, पिक्चर ली थी आप लोगों के लिए। आप ये एज्यूम करें थे आपने हैंड रिटन नोट्स थी, आपने पिक्चर ली हुई है। आपने सिंपल अगेन वही वाला मेथड फॉलो करना है। आपने पावर पॉइंट पे ओपन करना है, यहाँ से रिकॉर्डिंग क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद आपके सामने इस तरह का एरिया जनरेट हो जाता है। आप कहते हैं नहीं मैंने एरिया चेंज करना है, आप उसको उस पर दोबारा सिलेक्ट करते, आप उसको यूँ एरिया को यूँ सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपको लगता है नहीं यार ये एरिया मैंने ठीक नहीं सिलेक्ट किया, आप परेशान ना हो, आप दोबारा उस पर एरिया क्लिक करेंगे। अब ये देते हैं वो स्क्रीन जो है आपकी लॉक हो जाएगी, आप ऊपर कहीं पे भी क्लिक करेंगे वो नहीं सिलेक्ट होगा। उसके लिए दोबारा स्क्रीन पे कंट्रोल करने के लिए आपके पास तरीका ये है, आपने एरिया सिलेक्ट करें और यहाँ से हल्का सा उसको कोई भी कहीं पे भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दोबारा से स्क्रीन आपके कंट्रोल में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपने फिर इसे एरिया सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। इसको आपने ये यूँ सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने वही वाला प्रोसीजर करना है, रिकॉर्ड का बटन दबाना है, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद टाइमर चलेगा। टाइमर चलने के बाद आपने अपना वॉइस जो है जो भी आपने शुरू स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से तरीका बताता हूँ रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँ जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है। ये जो साइड में एरिया ओपन है, ठीक है, ये वाला एरिया जो ओपन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स सामने रखने के लिए, जिनको आप पढ़ते या जिनकी हेल्प से आप अपना लेक्चर को इफेक्टिव बना सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। जैसे कि मेरे सामने ये पीडीएफ ओपन है, तो मैं इस पीडीएफ को क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देता हूँ। ये इस थोड़ा ओपन हो जाए, मैं आपको इसका बताता हूँ फिर। जी, अब ये देखते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस फाइल को यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है। साइज़ उसका छोटा कर दिया। अब सपोज़ मैंने इसको ये वाली जो लाइन है मैंने इसको पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये ठीक है, ये चलें, इसको आप ये ऐसे ही देख लें जी। अब मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। अब ये मेरे सामने मेरी हेल्प के लिए यहाँ नोट्स ओपन है, और जब पे जो मेरी स्लाइड एरिया रिकॉर्डिंग वाला है वो ये। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ, ये टाइमर चल रहा है, ठीक है। अब ये एरिया जो है ये रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे कि मैं इसको पढ़ता हूँ, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। अब ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ इसको पढ़ना शुरू हो जाता हूँ। अब मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ, आप ये ज्यूम करें तो ये जो हेडिंग है इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। तो आप या तो इसको अपने दिमाग में बिठा लें या डेफिनेशन को याद कर लें, या जैसे आपको ईजी लगे। अब मिसाल मैं इसको पढ़ता हूँ, तो इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर बाय ओवरहेड सिस्टम और बाय अंडरग्राउंड केबल्स, ठीक है। तो आपका इस तरह रिकॉर्ड वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, अगेन जब आप समझते हैं कि आपने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, तो आपने सिंपल क्या करना है, पॉज के बाद आपने इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद दोबारा आपको ये पावर पॉइंट पे ले जाएगा। अब यहाँ पे अगेन एक फाइल जनरेट हो चुकी है। आपको जिसमें मैंने पहले बताया था कि हमने पावर पॉइंट का ऑप्शन यूज़ किए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए दूसरे ऐप्स पे या दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे। तो आपने सिंपल उसको अगेन वही वाले प्रोसीजर पे सेव मीडिया एज पे जाते हम इसको बोल देते हैं जी JP, ठीक हो दिया। अच्छा, अब ये तो था। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको हमने यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ये तो हमने दो ऑप्शन दे दी, एक तो थी हमारी वर्ल्ड फाइल पे, दूसरा था हमारा JPG पे, ठीक है। मैं इनको बंद कर देता हूँ। तीसरी फिर वही हम उसका PDF को यूज़ करते हैं, ठीक है। PDF पे हमने किस तरह रिकॉर्डिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा ये भी आसान तरीका है। अगेन वही प्रोसीजर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करें, आपके सामने एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। आप ये एरिया नहीं सिलेक्ट करना चाहते, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे मिसाल आप एक पेज तो पूरा अपने सामने ओपन कर लें, जैसे कि ये मैंने इस एरिया को मैंने वो करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है।
मैं इस एरिया को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ये जो मेरे सामने पेज ओपन है, ठीक है। तो अगेन वही प्रोसीजर मैंने पढ़ते हैं। अंडरग्राउंड केबल, एन अंडरग्राउंड केबल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सुटेबल इंसुलेशन, ठीक है। मैंने अपना जो भी था उस पर अपना वॉइस ओवर डाल दिया, अपना आवाज़ इंसुलेशन, ठीक है। मैंने अपना जो भी था मैंने उस पर अपना वॉइस ओवर डाल दिया, अपने आवाज़ डाल दी। अब क्या हुआ कि मैंने पूरा लेक्चर दे दिया। अगेन ये जो साइड वाला एरियाज़ हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए नोट्स ऐड ऑन करने के लिए। जब आपको लगा आपने लेक्चर अपना पूरा कर तो लिया है, जब आपको लगा आपने लेक्चर अपना पूरा कर लिया है और या आप ब्रेक लेना चाहते हैं, आप पॉज का बटन दबाएंगे। जब आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपने फिर से रिकॉर्ड का बटन दबाना, आप अपना लेक्चर जो कंटिन्यू कर लेंगे। आप समझते थे नहीं, बस आपने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया, देन स्टॉप का बटन दबाया, दोबारा से ये चीज़ वर्ल्ड फाइल जो है पावर पॉइंट पे आ जाएगी। पावर पॉइंट पे जाने के बाद आप समझना होगा जनरेट हो जाएगा। अगर आप सुनना चाहते हैं आपकी मर्जी, अदरवाइज आपने इसको सेव मीडिया इस पे कर पे और इसको क्या करना है आप। अच्छा जी, ये और फिर आपने सिंपल इसको डिलीट कर देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो है पावर पॉइंट पे अपना रिकॉर्डिंग, अपना लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करना, और उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। अब जैसे मेरे सामने ये मेरी स्लाइड्स ओपन है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग पे चला जाता हूँ। रिकॉर्डिंग पे जाने के बाद अब मेरे पास ये देख लें, हमने अभी तक सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यूज़ किया था। अब देखते हैं मेरे पास और क्या ऑप्शन है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको मैं चले फ्रॉम द इस स्लाइड पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैंने इस पहली ऑप्शन को क्लिक किया। यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये आपको उसमें आप नरेशन कर सकते हैं। आप एक आपके पास एक टाइम होता है, गिवन टाइम होता है, तो आप उसमें अपनी वॉइस जो है वो डाल सकते हैं। और हर वो जब भी कोई बंदा वो स्लाइड्स ओपन करेगा तो स्लाइड में बैकग्राउंड में आपकी आवाज़ जो है उसको सुनाई दे रही होगी। जैसे मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है जी। फ्रॉम द करंट स्लाइड, तो आपके सामने एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ये ऐसे विंडो ओपन होगी आपके सामने। ये नीचे कलर्स हैं, ये स्टार्ट स्टॉप रीप्ले की ऑप्शन है। यहाँ पे नोट्स आप अपने पे एंटर कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। यहाँ पे आप फॉन्ट्स कर सकते हैं। ये सेटिंग्स हैं, बाकी माइक्रोफोन और वेबकैम वगैरह की सेटिंग्स हैं। अच्छा, ये यहाँ पे चीज़ जो आपको फ़ायदा दे सकती है वो ये है कि आपने सिंपल यहाँ पे इसको रन टाइम पे आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे आपको मैं इसका यहाँ पर डेमो देता हूँ। आपने रिकॉर्ड का बटन दबाया, टाइमर चला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी वॉइस ओवर बीच में डालना है, ठीक है। अब जिस तरह मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो ये कॉन्टेंट्स, इंट्रोडक्शन टू अंडरग्राउंड टेबल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड टेबल्स एंड सो ऑन, तो आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, रन टाइम पे मैं बच्चों को मतलब ये बताना चाहता हूँ कि जी ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको मीन एक अंडरलाइन भी कर सकता हूँ या इसको हाईलाइट भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये इस तरह हो गया। तो कोई भी आप इसको और ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आपने इसको सपोज अरेज करना हुआ तो आपने जो भी चीज़ एंटर की थी आप इसको अरेज भी कर सकते हैं। और जब आपको लगा कि आपने अपना जो लेक्चर था वो कंप्लीट कर लिया तो देन आपने इसको स्टॉप का बटन दबा देना है। तो स्टॉप का बटन दबाने के बाद अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये जो स्पीकर सा बन गया, ये अब आपके पास वो रिकॉर्डेड वॉइस है। तो ये जो रिकॉर्डेड वॉइस है आपने बैक जाना है। अब ये देते हैं इस स्लाइड पे आपने अपना जो वॉइस ओवर था वो डाला था, तो आपके सामने ये नीचे जो है ये इस तरह से फाइल जनरेट हो जाएगी। फिर आपने यहाँ पे देखते जिस स्लाइड पे इस तरह का स्पीकर बना होगा, इट मीन्स कि उस स्लाइड पे वॉइस ओवर है। कोई भी जो सुनना चाहेगा वो क्या करेगा, इस पर क्लिक करेगा और वो यहाँ पे इसको प्ले भी कर सकता है। क्या करना है, आपने अपनी वॉइस ओवर बीच में डालना है, ठीक है। अब जिस तरह मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो शायद आपको आवाज़ आ रही है जो मैंने इसमें बोला है इस स्लाइड में, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स एंड सो ऑन। तो आपने तो कोई भी आप इसको, अच्छा जी ये हो गया। अब इसके बाद जब आप इसको स्लाइड
इसको भी आप एक्सपोर्ट टू वीडियो भी कर सकते हैं, ठीक है, या सेव एज शो भी कर सकते हैं। सेव एज शो में जब आप करेंगे तो आपके पास जो है वीडियो फाइल के फॉर्म में ये एडिट सेव हो जाएगी, और आप जो भी प्ले करेगा उसको तो वो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो जो है वो होगा। वो किस तरह वीडियो बनती है वो भी मैं आपको एंड में बता देता हूँ। आप इन पावर पॉइंट की स्लाइड्स को इन द फॉर्म ऑफ वीडियो भी ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये, और हाँ आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस ऑप्शन से मदद से। अच्छा जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो इसमें, हाँ ये ऑडियो ऑप्शन, इसमें आपने क्या करना है थे, अदर सपोज आपने अपने पूरे लेक्चर की कोई वॉइस नोट्स अपने पहले से अलग से सेव किए हुए हैं, तो आप वो ये क्या कर सकते हैं, इस बटन को आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपके पास जहाँ पे भी वो वॉइस ओवर जो है वो सेफ है, आपने उसको क्लिक करके यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस स्लाइड की बैकग्राउंड में वो वॉइस जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। जब भी कोई इस स्लाइड को ओपन करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको वो आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। और ये तो थी ऑलरेडी जो आपने वॉइस रिकॉर्ड की हुई है या किसी और की वॉइस आप डालना चाहते हैं। सपोज़ यहाँ पे आप अपनी खुद वॉइस डालना चाहते हैं, सिर्फ वॉइस डालना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ रिकॉर्ड ऑप्शन करना है, ठीक है, इसको यहाँ साइड पे कर लें। अब आप जहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ये रिकॉर्ड का बटन दबाएं और आप इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। मैं इस नेक्स्ट स्लाइड पर चला जाता हूँ 1 मिनट, ताकि इस स्लाइड पे जो चीज़ सेफ है वो एज इट इज़ रहे। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, इसको मैं रिकॉर्ड साउंड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, नाम इसको कोई भी दे दें, AB रिकॉर्ड साउंड ABC, ठीक है। अच्छा जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा अब मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे इन अंडरग्राउंड केबल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर कंडक्टर्स कवर्ड विद सुटेबल इंसुलेशन एंड प्रोटेक्टिंग कवर्स, ये मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है। अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद मैंने इसको क्या करना है, ओके कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जैसे यहाँ पे मेरा स्पीकर बन जाएगा, स्पीकर सा बना हुआ आ जाएगा। अब अगर जो भी इस स्लाइड को ओपन करेगा उसके सामने इस तरह का एक स्पीकर सा बन जाएगा, तो वो समझ जाएगा कि हाँ जी इसमें कोई वॉइस जो है वो मौजूद है, तो वो क्या करेगा, स्पीकर पर क्लिक करके इस पर अपनी वॉइस सुन सकता है। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे इन अंडरग्राउंड केबल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर कंडक्टर्स कवर्ड विद सुटेबल इंसुलेशन एंड प्रोटेक्टिंग, ये आपके सामने वॉइस आपने रिकॉर्ड कर ली। अगेन जब आपने इस पावर पॉइंट को ठीक है ये हो गया, नेक्स्ट जो थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और आपने जर्नलाइज अपने ही लेक्चर की वीडियो बनानी है, ठीक है, जो जिस तरह मैंने ये ऑप्शन यूज़ किया, ठीक है, आपने इस सिंपल इसको मिनिमाइज़ करें, इसको भी मिनिमाइज़ कर दें, आपने अपने पावर पॉइंट खोलें, ठीक है। चलिए मैं इस वाली स्लाइड को मैं यूज़ कर लेता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको अपने लेक्चर बनाने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ, तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा अगेन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो नीचे एरिया है नोट्स वाला, इसमें आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, जो आप ड्यूरिंग द लेक्चर आपको अगर भूल जाता है या आप अपने दिमाग में याद रखना चाहते हैं, जो भी ऐसे आप समझते हैं, तो वो आप यहाँ पे नोट्स में ऐड ऑन करके तो ज़रूरत पड़ने पर उसको आप रीड आउट भी कर सकते हैं। अब ये देखते हैं ये एरिया मेरा सिलेक्ट हो गया है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रिकॉर्ड का बटन दबाऊँगा तो अब मेरी सिर्फ इसी एरिया से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, और एट द एंड ये जो एरिया है वो लेक्चर रिकॉर्ड मेरा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो जनरेट हो जाएंगे। जैसे अच्छा हाँ एक चीज़ और, अगेन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपका ये एरिया जो है, ये साइड वाला एरिया, ये अब आपके पास है, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे चले मैं आपको बताता हूँ, तो ये मेरे पास सपोज़ ये मेरा भी लेक्चर था, ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे इस तरह मैंने अपने पास उसे ओपन कर लिया साइड बाय, ठीक है। अब रिकॉर्डेड एरिया तो ये है, ये वाला जो रेड में कवर्ड है, और ये साइड वाला जो एरिया है ये मेरी आसानी के लिए मैंने अपने नोट्स वगैरह सपोज इसमें भी ओपन किए हुए हैं, जो मैं पढ़ के या कोई भी ऐसी चीज़ अब है मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो टाइमर चलेगा, टाइमर चलने के बाद मैं अपना वीडियो जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर दूँगा। आपको मैं डेमो देता हूँ, जैसे जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल्स, core or conductor may have one or more than one core or conductors depending upon the type of service। अब टाइप ऑफ सर्विस के बाद मैं चाहता हूँ मैं इस वाले जो मैंने साइड पे ओपन किया था इसको पढ़ूँ, तो मैं पढ़ता हूँ ऑनलाइन टीचिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बाय शहजादा सुफियान, ठीक है जी।
फिर दोबारा मैं इधर आ जाता हूँ, फॉर एग्जांपल द 3 कंडक्टर केबल इज़ यूज्ड फॉर 3 फेज सर्विस। ये मेरा जो है जी इस तरह आप समझते हैं कि जी आपने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने समझते थे लेक्चर कंप्लीट है, स्टॉप कर दें, सेव एज मीडिया कर दें। और अगर आप समझते हैं नहीं अभी मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो आपने इसको पॉज का बटन दबाना है। फिर जब आप वापस आएंगे आपने फिर वहीं से कंटिन्यू करना है। मैं इसको स्टॉप का बटन दबाता हूँ, तो ये देते हैं मेरे सामने वीडियो रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। इसको मैंने वही उन्हीं मेथड के साथ मैंने इसको मीडिया वन के नाम से मैं इसको बल्कि इसको मैं यूँ कर देता हूँ, किसी भी ये के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे सामने इस तरह जो है वो सेव हो जाएगी। अच्छा, अब ये देते हैं एट द एंड हमने 3 स्लाइडें यूज़ की थी, ये स्लाइड नंबर 2, 3 और 4। स्लाइड नंबर 2 में हमने क्या किया था, हमने वो स्क्रीन कैप्चरिंग वाला जो था, ये स्क्रीन रिकॉर्ड स्लाइड शो हमने किया था। इस स्लाइड नंबर 3 में हमने वॉइस डाली थी, और स्लाइड नंबर 4 हमने मीडिया फाइल डाली थी, जो थे हमने बाद में डिलीट कर दी थी। जब आपने इसको सेव करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे सेव एज क्लिक करता हूँ। सेव एज क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कोई और नाम दे देता हूँ, 2, 3, 4, और ये इसको यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेव हो गई। अब जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो मीन जो रीडर है वो ओपन करेगा, तो उसके सामने इस किस्म के यहाँ एक स्पीकर बना, स्लाइड नंबर 2 पे स्पीकर बनाया था, उसको जब क्लिक करेगा तो अगेन वो उसको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। जी, स्लाइड नंबर 2 में जिस तरह हम लोगों ने वॉइस स्लाइड रिकॉर्ड स्लाइड शो डाला, ठीक है। उसके बाद हमने स्लाइड नंबर 3 में जो है हमने वॉइस डाला। तो जो भी देखने वाला है, आपके स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं, वो उस स्पीकर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इतना कंट्रोल, आपने उस पर प्ले का बटन दबाना, तो इस स्लाइड में आपने जो कुछ भी बोला वो रिकॉर्डेड जो है वो आपके सामने चलना प्ले हो जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस थे उसमें लेक्चर रिकॉर्ड करने थे, ठीक है। और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लेक्चर बनाने के लिए और इफ़ेक्टिव लेक्चर बनाने के लिए। ये काफ़ी इजी तरीके हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा से वो जो मैंने लेक्चर सेव किए थे मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि उसमें जी वो मेरे पास यहाँ पे मैंने सेव किया था, ठीक है। मैं इसको ऐसे अरेंज कर देता हूँ, सॉर्ट बाय, ठीक है। इसमें आ जाए, डेट कर लेते हैं ताकि, हाँ जी, ये देते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा किया था, वर्ल्ड की हम फाइल ओपन करते हैं। आपने जैसे रेड बटन दबाया, काउंटर चला 3, 2, 1, आपने अपने आप को सेट कर लिए, आपने रेडी कर लिया। अब आपके जो सामने जो रेड एरिया है यहाँ पे रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है, और आप अपना वॉइस ओवर यहाँ पे देते हैं। जैसे मैं आप बोलता हूँ ए, ऊपर वाला जो मैंने आपको बतानी थी, ये जिस अब ये देते हैं ऊपर ऑप्शन, वो गायब हो चुकी है। अब मैं इसको ढूंढने के लिए मुझे वो जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जो हमने JPG में वीडियो लेक्चर बनाया था वो देते हैं। अब ये एरिया जो है ये रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे कि मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से करें तो ये जो हेडिंग है इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। तो आप या तो इसको PDF फाइल अपने दिमाग में बिठा लें या डेफिनेशन को याद कर लें, या जैसे आपको ईजी लगे। अब मिसाल मैं इसको पढ़ता हूँ, तो इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर बाय ओवरहेड सिस्टम और बाय अंडरग्राउंड केबल्स, ठीक है। तो आप तो इस तरह रिकॉर्ड। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने PDF का डेमो पढ़ा था, सेट करने के बाद जी हम अब इसको पढ़ते हैं। अंडरग्राउंड केबल, एन अंडरग्राउंड केबल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर कंडक्टर्स कवर्ड विद सुटेबल इन। ब्रेक लेना चाहते हैं आप, पॉज का बटन दबाएंगे। अच्छा, ये जो हमने फिर उसमें पावर पॉइंट पे किया था जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल्स डिपेंडेंट अपॉन। मैं चाहता हूँ मैं इस वाले जो मैंने साइड पे ओपन किया था इसको पढ़ूँ, तो मैं पढ़ता हूँ ऑनलाइन टीचिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बाय शहजादा सुफियान। ये मेरा जो है जी इस तरह आप समझते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको ऑनलाइन टीचिंग के लिए, लेक्चर बनाने एंड रिकॉर्ड करने के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वीडियो यूज़फुल है तो इसको अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।